Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all. I am Mohammad Hanzila and you are watching my YouTube channel Hanzila Siddiqui. आज हम प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम क्लास 9 के MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट मैंने कुछ वीडियोस में आपको MCQs सॉल्व करवाया था क्लास 9 के, तो उन वीडियोस के अंदर भी मैंने इसके अंदर से कुछ MCQs लिए थे। ठीक है, यानी बेसिकली इससे लिए नहीं थे, लेकिन वो MCQs रिपीट हो गए हैं। तो ये कुछ 7 MCQs हैं जो कि रिपीट हैं, तो मैं इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ी सी बात करके आगे मूव फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, नंबर 1 MCQs है आपके पास, द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़। ये MCQs मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन कैसे हुई थी वो भी मैंने आपको बताया था, तो आप वो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। इस प्लेलिस्ट के अंदर ये अपडेट हुई हुई है मेरे चैनल पे। जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो फर्स्ट प्लेलिस्ट वही है। 98 ग्राम इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 2 है, द फार्मूला इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। MCQ नंबर 3 है हमारे पास, दिस इज़ अ होमोटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 4 है, इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन इज मास नंबर। ये सारे रिपीटेड MCQs हैं जो मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। वो MCQs मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो समरी होती है उसके बाद जो 10 MCQs होते हैं वो MCQs थे जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो अगर आपको और करने हो तो वो और वहाँ पे हैं बुक के अंदर, आपके चैप्टर वाइज हैं। MCQ नंबर 5 है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट पेनेट्रेटिंग। ये मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन मोस्ट पेनेट्रेटिंग होता है। MCQ नंबर 6 है, a screen of this material was used in Rutherford atomic model। जिंक सल्फाइड मटेरियल की जो स्क्रीन थी वो यूज़ की गई थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर। MCQ नंबर 7 है, इन 1869 मैंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 7 MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं और MCQs को देखते हैं। ओके, लास्ट MCQs जो था वो है, इन 1869 मैंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट एटॉमिक मास। इसका राइट आंसर है। फ्रेम इशू हो गया था इसलिए मैंने आपको दोबारा दिखा दिया है। ओके, MCQ नंबर 8 है हमारे पास, दिस इज़ द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट। ये एक ही नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड। ये सब आपको पता होगा कि मरकरी जो है वो एक ही ऐसा मेटल है जो एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड। आपने देखा भी होगा इसे, बल्कि आपके जो थर्मोमीटर होते हैं जिससे आप टेम्परेचर चेक करते हैं, ह्यूमन टेम्परेचर, उसके अंदर भी मरकरी होता है। MCQ नंबर 9 है हमारे पास, इसके अंदर कह रहे हैं, इट डील्स विद एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल इन केमिकल सिस्टम। ये आपका क्वांटम केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि डेफिनेशन दे दी है, आपको पूछ रहे हैं कि कौन सी डेफिनेशन है, तो ये इसका राइट आंसर क्वांटम केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की बुक में है ये। आपकी टेक्स्ट बुक में शुरू में सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। MCQ नंबर 10 है, इन NaCl क्रिस्टल लैटिस ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय। अच्छा, MCQ नंबर 10 को समझने के लिए एक बात आप समझ लीजिए कि सोडियम आयन सराउंडेड बाय क्लोरीन आयन्स होते हैं। ठीक है, 6 क्लोरीन आयन्स, यानी सोडियम आयन सराउंडेड बाय होते हैं 6 क्लोरीन आयन। इसी तरीके से क्लोरीन आयन जो है वो सराउंडेड बाय होते हैं 6 सोडियम आयन्स के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, 6 सोडियम पॉजिटिव आयन्स। ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। MCQ नंबर 11 है हमारे पास, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड। डेफिनेशन है ये ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल। ओके, MCQ नंबर 12 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम्स आर कॉल्ड लोन पेयर। लोन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो कि एटम्स को शेयर नहीं करते। MCQ नंबर 13 है, दिस ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड। अच्छा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड सबसे ज़्यादा गिलास का होता है, यानी गिलास बहुत जल्दी जो है मेल्ट हो जाता है इन सॉलिड। ठीक है,
ओके, MCQ नंबर 14 है हमारे पास, एवापोरेशन कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर। ये तो 5 और 6 क्लास के MCQs है बिल्कुल। एवापोरेशन कंटिन्यूस रहती है एट ऑल टेम्परेचर। नंबर 15 है, 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 1 ATM, बराबर होता है आपके पास 101,325 पास्कल्स के। MCQ नंबर 16 है, 10% mm मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, इसकी जैसे सॉल्यूशन है, देखिए आपको सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया है, ये दिया है आपको कितना, 10 ग्राम। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूशन का, ये बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस, नीचे लिख रहा हूँ मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, आपको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है 10 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है 100 ग्राम। इससे आप क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा 110 ग्राम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, MCQ नंबर 17 है हमारे पास, पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इन नैनोमीटर इज़ मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है, 17 है, मोर देन 100 नैनोमीटर। MCQ नंबर 18 है, दिस सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर 0.25। ये सारे बेसिकली याद करने वाले MCQs है, इसके अंदर एक ही था जो सॉल्व करा है मैंने, MCQ नंबर 16, उसके अलावा बाकी सब याद करने के तकरीबन। MCQ नंबर 19 है हमारे पास, दिस इज़ एन अलॉय ऑफ स्टील, अलॉय है ये, इसमें से कौन सी अलॉय पूछा था, तो स्टील अलॉय है। स्टील किस किस की अलॉय होती है, स्टील अलॉय होती है कार्बन एंड आयरन की, आयरन एंड कार्बन की। ओके, MCQ नंबर 20 है, 1 फैराडे इज इक्वल टू, 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 C। MCQ नंबर 21 है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम होता है 1 ग्राम। MCQ नंबर 22 है, क्लोरीन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय, क्लोरीन को कौन सा हैलोजन डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन को ब्रोमीन और आयोडीन नहीं डिस्प्लेस कर सकते, ठीक है, इसी तरीके से आयोडीन को क्लोरीन एंड ब्रोमीन नहीं डिस्प्लेस कर सकते, तो क्लोरीन को सिर्फ फ्लोरीन ही डिस्प्लेस कर सकता है। ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन होती है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो क्लोरीन को सिर्फ फ्लोरीन ही डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 23 है हमारे पास, दिस इज़ मेटालॉइड, एंटीमनी यानी SB मेटालॉइड होता है, इसका नाम होता है एंटीमनी, ठीक है। MCQ नंबर 24 है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लूनार कॉस्टिक, लूनार कॉस्टिक को हम एक और नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसका लूनार कॉस्टिक नाम होता है, तो AgNO3 इसका फार्मूला होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 24 MCQs देखे प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, हो सकता है कि ये पूरे रिपीट हो जाएं या इसके अंदर से मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है 15 to 16 तो रिपीट होंगे, तो आप इन सब की प्रैक्टिस कर लें, पूरे इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके अंदर देखा होगा आपने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस का नहीं है, एक ही MCQs है जो मैंने सॉल्व किया, बाकी सब थ्योरी बेस है, तो आप इनको याद कर लें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको और MCQs करवाऊँगा इससे रिलेटेड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।